कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड, जहां एक पुत्र ने अपने माता पिता के सामने खुद को समर्पित कर दिया। एक ऐसी धरती जहां पहाड़ सिर्फ पत्थरों से नहीं बने, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियां, आस्थाओं और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ हर घाटी की एक अपनी कहानी है, हर नदी का अपना एक इतिहास है, और लगभग हर ऊंची चोटी के पीछे कोई ना कोई ऐसी मान्यता छिपी हुई है जिसे सुनकर इंसान कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आज की कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर की है जहां पहुंचने के लिए आपको सिर्फ सड़क पे सफर नहीं करना पड़ता, आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और शायद सबसे ज्यादा अपने भीतर भी उतरना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है इस जगह पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने शरीर की हड्डियां तक अपने पिता को समर्पित कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव के ही पुत्र कार्तिकेय को अपना शरीर तक त्यागना पड़ा था? क्या है सिर्फ एक पौराणिक कथाएं हैं, या इस पहाड़ की चोटी पर आज भी उस घटना की कोई निशानी मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड के इस छोटे से मंदिर को भगवान शिव कार्तिकेय का विशेष रूप से क्यों जोड़ा जाता है? आज हम चलेंगे रुद्रप्रयाग के कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर ऊपर, लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कार्तिकेय स्वामी मंदिर, जहाँ एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ हिमालय की विशाल चोटियां हैं। और कहते हैं कि जब यहाँ पर सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा हिमालय किसी दिव्य मंदिर में बदल गया हो। तो आइए आज सिर्फ मंदिर देखने नहीं चलते हैं, आज चलते हैं उस कहानी के पीछे जिसने इस पहाड़ को सदियों से रहस्य और आस्था से जोड़ा हुआ है, भगवान कार्तिकेय, जिसने उत्तर भारत के कार्तिकेय, स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भारत में मुरुगन, सुब्रमण्यम में मुरुगन स्वामी के नाम से भी पूजा जाता है। हिंदू परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। वे युद्ध और वीरता से जुड़े हुए देवता हैं। लेकिन कार्तिकेय की कहानी केवल युद्ध और शक्ति की कहानी नहीं है, इसके भीतर एक और चीज है, कर्तव्य, अहंकार, भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण। यही कारण है कि कार्तिक स्वामी मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाती है, यह एक ऐसी कथा बन जाती है जिसमें दो भाई हैं, एक तरफ भगवान गणेश और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों के बीच एक परीक्षा रखी गई। कहा गया कि जो पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा सबसे पहले वापस आएगा उसे विशेष सम्मान प्राप्त होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और निकल पड़े। उनके सामने था विशाल ब्रह्मांड, दूर दूर तक फैले लोग, पर्वत, नदियां, समुद्र और अनगिनत दिशाएं। कार्तिकेय ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, उन्हें सबसे पहले लौटना था। लेकिन दूसरी तरफ भगवान गणेश ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के परिक्रमा शुरू कर दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर 7 बार। जब उनसे पूछा गया उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा किए बिना परीक्षा कैसे पूरी कर ली, तो मान्यता के अनुसार गणेश जी ने कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। लेकिन जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। यहीं से कहानी में आता है एक भावनात्मक मोड़, क्योंकि कार्तिकेय ने जिस यात्रा में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया था उसका परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं था। मान्यता के अनुसार वे क्रोधित हुए और कैलाश छोड़कर चले गए, और उनकी यात्रा उन्हें लेकर पहुंची क्रौंच पर्वत पर। रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में कनकचौरी गांव के ऊपर क्रौंच पर्वत की एक ऊंची चोटी पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार मंदिर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, और यह क्षेत्र हिमालय की चोटी पे शानदार पैनोरामिक व्यू के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल इमारत नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा मंदिर परिसर नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको किसी विशाल शहर जैसी भीड़ मिलेगी। इस जगह की असली ताकत है इसका स्थान, एक पहाड़ी चोटी, चारों तरफ खुला आकाश, नीचे गहरी घाटियां और सामने हिमालय। और इस जगह से जुड़ी हुई है वो मान्यता जिसकी वजह से कार्तिक स्वामी मंदिर को इतना विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने इसी स्थान पर अपने माता पिता के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए अपना शरीर तक समर्पित कर दिया था। कुछ स्थानीय मान्यताओं की कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हड्डियां तक भगवान शिव को अर्पित कर दी थी।
कार्तिकेय स्वामी मंदिर जो है, अब जरा सोचिए, एक तरफ एक विशाल हिमालय और दूसरी तरफ एक ऐसी कथा जिसने एक देवता अपने ही शरीर को अपने पिता के चरणों में समर्पित कर देता है। यही वो जगह है जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर की आध्यात्मिक कहानी शुरू होती है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि कार्तिकेय ने अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित की, तो वह पौराणिक और स्थानीय धार्मिक मान्यताएं हैं। इसे आधुनिक इतिहास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन धार्मिक परंपराओं में यही कथा इस मंदिर की पहचान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर में कार्तिकेय के शरीर से जुड़ी हुई प्रतीकात्मक शरीर की पूजा की जाती है, और यही यही इस स्थान के दूसरे मंदिरों से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ पूजा केवल एक देवता की मूर्ति की नहीं, बल्कि एक भावना की भी होती है, समर्पण की भावना पर। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे गहरे अर्थ तक लेके जाती है। लेकिन अगर आप कार्तिक स्वामी मंदिर जाना चाहते हैं तो कहानी सिर्फ सुननी नहीं पड़ेगी, आपको इसे महसूस करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से लगभग 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर कनकचौड़ी गांव आता है, और यहाँ से शुरू होता है कि असली यात्रा। करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक होता है। शुरुआत में आपको रास्ता शायद आसान लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सांस थोड़ी तेज होने लगती है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है, मोबाइल नेटवर्क की चिंता कम होने लगती है, और प्रकृति की आवाज़ें तेज होने लगती हैं। पत्तों की सरसराहट, हवा, पक्षियों की आवाज़, और कभी कभी दूर से आती मंदिरों की घंटियों की आवाज़। यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, आप मंदिर तक नहीं जा रहे होते हो, आप धीरे धीरे शहर से दूर जा रहे होते, अपने भीतर की शांति के करीब जा रहे होते हो। और फिर आता है वो अंतिम हिस्सा, सीढ़ियाँ। करीब 380 सीढ़ियाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए बताई जाती हैं। हर सीढ़ी के साथ मंदिर थोड़ी और करीब आती जाती है, लेकिन शरीर कहता है बस अब और नहीं, और तभी मन कहता है एक कदम और, फिर एक कदम और शायद यही इस यात्रा का असली अर्थ है। कल्पना कीजिए, आपने कई किलोमीटर का सफ़र किया, फिर पैदल चढ़ाई की, और फिर सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ी। आपकी सांस तेज है, पैर थक चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास की सीढ़ियों के करीब पहुँचते हैं, अचानक सामने खुल जाता है पूरा हिमालय। चौखंबा, केदार, दौड़, बंदरपुर और आसपास के दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार यहाँ से कई हिमालय चोटियों की मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, और साफ मौसम में सनराइज और सनसेट विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। और उस समय शायद आपको समझ आता है कि लोग इतनी मेहनत क्यों आते हैं यहाँ पे। क्योंकि मंदिर तक पहुँचना सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, यह खुद एक अनुभव है। कार्तिक स्वामी मंदिर के एक और खासियत है यहाँ का सूरज। जब सूरज धीरे धीरे हिमालय के पीछे उतरता है, आसमान का रंग बदलता है, पहाड़ों पर पड़ती आखिरी रोशनी और मंदिर के आसपास फैलती शांति कुछ ऐसा वातावरण बनाती है जिसे कैमरे में कैद करना आई थिंक मुश्किल है, लेकिन शब्दों में समझाना जो है वो बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो सनराइज भी उतना ही अद्भुत हो सकता है। यही वजह है ये केवल धार्मिक यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि ट्रैकर्स, फोटोग्राफर और नेचर लवर के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की असली कहानी आज बाकी है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सवाल है जिसका सवाल जो है इस पूरी यात्रा को डिफरेंट अर्थ दे देता है। सोचिए, भगवान कार्तिकेय के पास शक्ति थी, वे युद्ध के देवता माने जाते थे, वे वीर थे लेकिन उनकी कहानी में शक्ति से ज़्यादा समर्पण सिखाती है। हम अक्सर ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर प्रतियोगिता में जीतना, हर जगह खुद को सही साबित करना चाहते हैं। कार्तिकेय की कथा एक अलग ही सवाल पूछती है, क्या हर चीज़ जरूरी है? और अगर हम हार जाएं तो क्या हमें अपने रिश्ते छोड़ देने चाहिए, या उस परिस्थिति से कुछ सीखना चाहिए? यह कथा चाहे धार्मिक दृष्टि से देखी जाए या प्रतीकात्मक दृष्टि से, इसमें एक गहरी भावना दिखाई देती है। गणेश जी ने बुद्धि से परीक्षा जीती थी, कार्तिकेय ने अपनी परिश्रम और साहस से यात्रा पूरी की थी। दोनों अपने अपने तरीके से महान हैं, और शायद यही था कि अच्छी एक बात है, एक से एक को छोटा नहीं बनाती है, बल्कि हमें बताती है कि बुद्धि और शक्ति दोनों की अपनी जगह है। और कार्तिक स्वामी मंदिर इसी कहानी को हिमालय की ऊंचाइयों पे आज भी जीवित रखता है। कार्तिक स्वामी मंदिर ने विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। उत्तराखंड पर्यटकों के अनुसार
यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जून की कलश यात्रा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अवसर है। इस समय दौरान पर पहाड़ों में सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं होती, बल्कि पूरा वातावरण भक्ति से बढ़ जाता है। मंत्र, घंटियां, दीप, हिमालय की ठंडी हवाएं, एक ऐसा अनुभव जिसे शायद देखकर नहीं, वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। अगर आप कार्तिक स्वामी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे सामान्य मार्ग रुद्रप्रयाग की तरफ से कनकचौड़ी गांव तक जाता है। कनकचौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। रुद्रप्रयाग से इसकी दूरी लगभग 38 से 40 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यहाँ जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है और सबसे जरूरी बात, इस जगह को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझकर ना जाएं। यह एक धार्मिक स्थल है, इसलिए स्थानीय परंपराओं और मंदिरों की मर्यादा का सम्मान करें, बेहद जरूरी है। ये तो आज की कहानी हमें कहाँ लेकर आई है? रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव से करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई तक, सैकड़ों सीढ़ियों तक और आखिर में हिमालय की उस चोटी तक जहां भगवान कार्तिकेय की भक्ति और समर्पण की कथा आज भी सुनाई जाती है। कार्तिक स्वामी मंदिर शायद आपको ये एहसास दिलाता है, कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं हमें खुद से मिलाने के लिए होती हैं। और शायद इसलिए जब आप इस मंदिर की चोटी पर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो आपको सिर्फ पहाड़ दिखाई नहीं देते हैं, आपको दिखाई देता है एक विश्वास, एक कहानी, एक हजारों साल पुरानी परंपरा और एक सवाल, अगर हमारे लिए हमारे माता पिता ही हमारा संसार है तो हम उनके लिए कितना समर्पित हैं। शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी है। भगवान कार्तिकेय की शक्ति, उनका क्रोध, उनकी यात्रा और अंत में उनका समर्पण, यही सब मिलकर कार्तिक स्वामी मंदिर को सिर्फ एक मंदिर नहीं रहने देते हैं, यह बन जाता है हिमालय की ऊंचाई पर खड़ी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपका मन भी एक बार कहे, काश एक दिन मैं खुद उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर इस मंदिर को देख पाऊं। और अगर कभी आप वहां जाएं तो मंदिर में घंटी बजाने से पहले कुछ पल के लिए आंखें बंद जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद उस शांति में आपको किसी कहानी की आवाज नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनाई दे। हर हर महादेव। अगर आपको उत्तराखंड के ऐसे रहस्यमय और ऐसी पौराणिक कम चर्चित स्थानों की कहानियां पसंद हैं तो आप इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री राम।